अनुज, आज की तारीख में आप किसी से बात करिए, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, आपका यार दोस्त हो, या फिर कोई फंड मैनेजर है, जब उसे कहो ना कि निफ्टी 23,000 पे आया, तो वो बोलता है यार 23,000 छोड़ो, मेरे स्टॉक की बात करो। उसका पेन तो तुम्हें मालूम ही नहीं है। ये मिड कैप और स्मॉल कैप को डील कैसे करना है इस वक्त। देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बताऊं आपको। बहुत स्टॉक्स में ना लोग जो गलती कर रहे हैं कि और कितना गिरेगा, और ये तब नहीं पूछ रहे थे जब मार्केट में रैली हो रही थी कि और कितना चलेगा। तब सिर्फ एक आर्गुमेंट होती थी कि पैसा है, चलेगा। आई थिंक 6 महीने से मैं एक कंसिस्टेंट व्यू पर रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अब आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ख़राब है, और कोई फ्रेश बहुत बड़ी बाइंग मत करिएगा। आज भी आपको मैं 3-4 स्टॉक दिखाता हूँ, प्राइस मूव्स देखिए उनके, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स का चार्ट देखिए एक बार फॉर एग्जांपल। और ये अब स्टॉक्स जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो खैर चलिए इसको हटा दीजिए, ये तो आज स्प्लिट वाला बेसिस है, इसको हटा दीजिए। लेकिन आप स्टॉक लेकर आइए फॉर एग्जांपल, इसको हटा दीजिए, सेनको का स्टॉक लेकर आइए एक बार जरा, देखिए वो किस तरीके से गिरा। नेटको फार्मा लेकर आइए एक बार जरा, नेटको फार्मा देखिए कितना आपको नीचे दिखाई देगा। आई थिंक 8% के करीब नीचे नेटको फार्मा आपको दिखाई देगा। आई थिंक मनापुरम 5% नीचे, हालांकि खैर वो बैन वाला स्टॉक है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं करते हैं। स्विगी लेकर आइए एक बार वापस, स्विगी का चार्ट देखिए, अब 250 के भी नीचे आ गया। 1-2 दिन की रैली हुई थी सिर्फ। अच्छा, जब मैंने एक बात कही थी कि जब भी रैली मिले उसमें अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलिए, तो उसमें रैली मिली थी आपको, 2 दिन की रैली मिली थी, 330 से गया था वो 360 तक। 400 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स नीचे ऑलरेडी हो गया है। एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:2.5 का। एक अभी भी लोग ना एक होप में रह रहे हैं कि ये बस अब जल्दी रिकवरी शुरू होगी। ऐसे नहीं मार्केट करता है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में। ये ब्रॉडर मार्केट में मार्केट कई स्टॉक्स का ना एकदम एकदम कचूमर निकालने वाला है। और जस्ट बिकॉज कुछ स्टॉक्स 30-40% गिरे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप इस होप में बैठे रहेंगे कि नहीं जब तक मेरा प्राइस आएगा तब तक मैं नहीं बाहर निकलूंगा, ट्रस्ट मी, आपका लॉस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। कई बार आपको मार्केट में वो कड़वी दवाई पीनी होती है कि नहीं, करना पड़ेगा, ब्रूटल, खराब क्वालिटी के स्टॉक्स, वो पुराने मोमेंटम वाले स्टॉक्स। अच्छे स्टॉक्स भी हैं, ऐसा नहीं, अच्छे स्टॉक्स में एवरेजिंग करें, और जो कम गिर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर हैं, नंबर्स इनके अच्छे हैं, वैल्यूएशन इनके ठीक ठाक हैं, और लॉक स्टॉक एंड बैरल ना बेचें। लेकिन आपके पोर्टफोलियो के ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो अपने 2025 के हाई पे नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। फॉरगेट अबाउट 3 साल में या 4 साल में नहीं, कभी नहीं आएंगे। काफ़ी आईपीओज अपने जो लिस्टिंग प्राइस उनके तो खैर नीचे आ गए हैं, इशू प्राइस के नीचे आएंगे, वहां से आधे होंगे। ये होगा मार्केट में, क्योंकि एक बबल था, आईपीओ मार्केट कंप्लीट बबल था, कंप्लीट बबल। एसएमईज में बबल था, एकदम अल्ट्रा स्मॉल कैप जो था उसमें बबल था, वो बबल अब फूट चुका है। और जब बबल फूटता है ना, वो ऐसा ही होता है, वो इसी तरीके से आपको पेन दिखाता है। एक जैसे विजय केडिया जी कहते थे ना कि बुल मार्केट क्रिएट्स डम इन्वेस्टर्स, और उसके बाद डम इन्वेस्टर्स क्रिएट बेयर मार्केट, एंड बेयर मार्केट क्रिएट स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो अब ये हम उस वाले फेज में से गुजर रहे हैं। पेनफुल रहेगा ये पीरियड, आई थिंक मिड और स्मॉल कैप में, मैं अभी भी कह रहा हूँ। जी हाँ, पेनफुल है मिड कैप के लिए, स्मॉल कैप के लिए। आज भी वही है रुझान जो कल था। और जरा वो चिमटा लेके आइए डायरेक्टर साहब, एक बार खुले हम थोड़ा सा, अगर आप देखें ठीक ठाक माहौल में, लेकिन फिर जिसे कहते हैं छत से सामना, एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखाएंगे, वो जो होता है ना, अर्थ वॉर्म्स जिसे कहते थे हम, वो लिखे आइए प्लीज़ जरा एक बार। ये देखिए खुलते साथ जो खुला पॉजिटिव नेगेटिव। बट अभी एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे 23,000 का आंकड़ा है। निफ्टी बैंक का रिजेक्शन एग्जैक्टली वहीं से 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। आज भी निफ्टी बैंक का डे हाई प्रिसाइसली द डॉट 1020। अगर आप ड्रॉ कर देंगे ना तो आपको नजर आएगा प्रिसाइसली वही है। अच्छा, अब पेन में क्या है, आज थोड़ा सा फार्मा बैकफुट पे है। ग्लेनमार्क को देख लीजिए आप देखिए लुपिन को, आप लॉरस को देखिए, आप दिवीज को देखिए, टोरेंट को देखिए, सब, इवन ऑरविंदो फार्मा, सब अबाउट इंडिया, सब बैकफुट पैकेट ट्रेड करते हुए। और डिलीवरी का पेन का दौर फिर शुरू हो गया। इट्स 274। मानस, मेरे ख्याल से इसकी आपकी निगाहें इस पर डेफिनेटली होंगी। 296 ब्रीच हुआ, अब इट्स 274। कैसे अप्रोच करें आप इस स्टॉक को? अभी भी बहुत वीक है, क्योंकि जो पिछला स्विंग लो था 290 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया। पिछले 3-4 सेशन से उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, वहां पर वॉल्यूम दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी भी गिरावट बढ़ सकती है। शायद आपको 244 तक के भाव डिलीवरी में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से भी शायद 30-40 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। कॉशियस रहना चाहिए, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, और खरीदारी करने के लिए कम से कम 10 डे मूविंग एवरेज का ब्रेक होना जरूरी है,
जो इस टाइम पे 295 के आसपास है। मीनवाइल आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे दीपक नाइट्राइट, और अब करीब करीब 9.5% नीचे ये स्टॉक खुलता हुआ। और देखिए नंबर्स बहुत ख़राब थे, और जैसे मैं कह रहा हूँ ना, हर पैमाने पर ख़राब नंबर थे। आई थिंक शॉकर नंबर था, उसका एक इम्पैक्ट 10% का सर्किट लग गया यहाँ पर क्लियरली। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, आज तो मैंने इसमें बात भी की थी बिग स्टॉक्स में। हालांकि दिक्कत ये होती थी कि खुला ही करीब 7.5-8% नीचे, लेकिन उसके बाद भी और 2% नीचे ही आया ये स्टॉक। मनापुरम को भी टेक्निकली आप चाहें तो क्लासिफाई कर सकते हैं एज एक्सीडेंट ऑफ द डे, वो भी करीब करीब 6% नीचे है अब मनापुरम। बस दिक्कत क्या है कि मनापुरम बैन में है, तो इसके लिए उसका चार्ट आपको काफ़ी वॉलेटाइल दिखाई देगा और उसमें ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अब आप देखिए तो कुछ फार्मा स्टॉक्स, एकदम से फार्मा स्टॉक्स पर एक बार निफ्टी फार्मा लेकर आइए, खुले कहाँ हैं और कहाँ पर आ गए हम, एक बार देखिए जरा कुछ फार्मा स्टॉक्स। ग्लेनमार्क फार्मा, आई थिंक ग्लेनमार्क के नंबर्स आने हैं, उससे पहले ग्लेनमार्क में काफ़ी वीकनेस आ रही है। इसने लीड किया। लुपिन डे लो पर आया, यहाँ पर एकदम से मूव आया। एक बार इप्का लैब्स लेकर आइए जरा, इंटरडे में इप्का लैब्स लेकर आइए एक बार, और ये देखिए क्या, ये कल का स्टार परफॉर्मर था और आज देखिए ये जहाँ खुला वहीं बस टॉप था इसका। खुलते ही इसने ओपन हाई लगाया और वहाँ से देखिए किस तरीके से ये स्टॉक अब गिरता हुआ आ रहा है। तो ये क्लियरली इप्का लैब, इनफैक्ट इप्का लैब्स बहुत इंटरेस्टिंग, कल 4% ऊपर था, आज देखिए करीब 3% डे हाई से गिरा है। शिल्पा जी, इस डिप को बाय करना है या फिर कोई और ट्रेड होगी इसमें? आ, जी नहीं, मुझे लगता है अनुजी थोड़ा और वेट करना चाहिए। 1500 इसका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डाउन साइड 1440 तक भी है, तो थोड़ा और डिप में मिले तो बाय करना चाहिए, अभी के लिए अवॉइड। ओके, अभी के लिए अवॉइड करें इप्का लैब्स। क्या हुआ इसमें आज एकदम से, समझ नहीं आ रहा ये, क्योंकि कल का तो अच्छा आउट परफॉर्मर था ये, और कल तो नंबर्स भी अच्छे थे, कमेंट्री भी अच्छी थी, लेकिन वही हुआ होगा कि शायद कल ही चल गया तो आज कहाँ बचेगा कुछ चलने के लिए। आज तो लोगों ने माल छोड़ दिया जैसे ही स्टॉक खुला ऊपर। इसके अलावा और क्या मूव कर रहा है, एक बार देखते हैं जरा। सिप्ला लेकर आइए एक बार, सिप्ला देखिए, सिप्ला भी इस बार काफ़ी स्लिप हुआ है, डे हाई से सिप्ला भी नीचे आया। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप इस तरीके की डिक्लाइन देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स अब 500 पॉइंट नीचे है और वो एडवांस डिक्लाइन आएगा। खराब है मार्केट, वो सिर्फ 7 दिन का वीरू लग रहा है, 8 दिन की तैयारी हो रही है मार्केट की, वो 7 दिन पे काम बचेगा नहीं। वो निफ्टी कह रहा है ना कि तुम रहो मोहब्बत में मशरूफ, मैं अपना रंग दिखाता हूँ, है ना। मैं डे लो पे ही उस वक्त है ना, 23,000 को छुआ और हल्का सा 30 पॉइंट का फ्रैक्शन मेंटेन कर रहा है, लेकिन हाँ पेन है और मिड कैप्स में पेन है। बैंक निफ्टी का रिजेक्शन वहीं से ही। और ये निफ्टी आईटी को कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि निफ्टी आईटी जैसे कि हम कल क्लोजिंग में डिस्कस कर भी रहे थे कि अब ये वो इंडेक्स जो कि फाइनली अब 200 डेमा की तरफ एग्रेसर है, आज भी खुला कोलैप्स हो गया। ये वो जो पूरी कहानी बनी थी यूएस में रेट कट की, देन पहले 4 फिर 2, फाइनली ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ अप्लाई कर रहे हैं, वो खुद भी मानते हैं कि अब इसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आईटी क्या फील कर रहा है इस वक्त, क्यों इस वक्त बैकफुट पे आईटी? आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट यू रेज्ड वीरू, बहुत बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है कि अगर इन्फ्लेशन का भूत वापस आया यूएस पर, तो फिर वो आई थिंक रेट कट्स, वो उसके बाद उसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा, आई थिंक वो देखना होगा। लेकिन इसमें मैं अभी भी एक चीज़ कहूँगा कि ये सब एक थ्योरी है कि ये होगा। पहली बात तो नंबर्स इन कंपनियों के अच्छे रहे, कमेंट्री इन कंपनीज की काफ़ी अच्छी थी है पिछले क्वार्टर की, और अभी भी अगर आप आईटी इंडेक्स को देखें, एक बार देखते हैं आईटी इंडेक्स का 52 वीक हाई कितना था, एक बार वो आईटी इंडेक्स की 52 वीक हाई की प्लेट प्ले कर दीजिए। मैं खुद भी एक बार चेक कर लेता हूँ अपनी तरफ से। ये अभी भी अगर आप देखें तो इसने आपको आपके पोर्टफोलियो को बचाया होगा, इतना नहीं गिरा जितना बाकी का मार्केट गिरा है। 52 वीक हाई था करीब करीब 46,000 के करीब, मोटा मोटी करीब करीब आप समझिए 10% के करीब गिरा है ये इंडेक्स, 10-11% के करीब गिरा है। तो ठीक है, लेकिन उससे पहले चला भी काफ़ी था। तो आई थिंक थोड़ा सा मार्केट को डर लग रहा है, जैसा आपने बोला वो इन्फ्लेशन के रिस्क के वापस आने का। मेरा मानना ये है कि ये शायद हो सकता है आगे जाते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनकर आए, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे। शुरू में आईटी काफ़ी गिरा था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी रैली हुई थी। जी हाँ, और देखिए सुबह आईटी चला और जैसे कि प्रकाश सर ने टेक महिंद्रा को पिक किया था, इवन मैंने भी इस कॉम्बिनेशन के तहत अपनी टीम में सिर्फ टेक महिंद्रा को पिक किया था, क्योंकि अगर आप बाकी आईटी को देखते तो एक भी ऐसा स्टॉक नहीं था जिसको आप कंसिडर करें। टेक महिंद्रा चला, लेकिन अब क्योंकि निफ्टी आईटी बैकफुट पे आ रहा है तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है।
आपकी राय इस वक्त शिल्पा जी, आईटी में कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? आई मीन शॉर्ट लॉन्ग, इट्स योर चॉइस। शिल्पा जी, सॉरी जी। शिल्पा जी, जी। परसिस्टेंट में आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। परसिस्टेंट एक क्रूशियल लेवल तोड़ने पे ही है। अगर ये यहाँ पे 5570 के नीचे फ्यूचर्स में फिसलता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनसाइड टुवर्ड्स 5500 से लेके 5480 तक भी आ सकता है। तो एक 100 पॉइंट्स का डाउनसाइड आपको मिल सकता है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए 5630 का। परसिस्टेंट आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सही। और परसिस्टेंट के बड़ा चार्ट रीड करने लायक है। आई मीन फर्स्ट इंप्रेशन में क्या रीडिंग आ रही है? 20 जनवरी को एक स्विंग लो था जो कि था अप्रोक्सीमेटली 57 ₹250 नीचे 100 डिमा के। एग्जैक्टली ऐसा ही लो लगा, तारीख थी मेरे ख्याल से 3 फरवरी को, ₹250 100 डिमा से। और इस बार ये उस फ्रैक्शन को भी तोड़ रहा है, ₹250 फ्रॉम 10 डिमा। दैट मीन्स सिंपली पैरेलली अलाइंड है बिल्कुल निफ्टी आईटी के। वो भी 200 डिमा की तरफ, ये भी 200 डिमा की तरफ जाता हुआ 23,020। प्रेशर पॉइंट्स और कहाँ से आ रहे हैं? नवीन फ्लोरिन आपका बैकफुट पे, दीपक नाइट्राइट बैकफुट पे, उसके बाद हुडको को लेके आई 189 इनफैक्ट। चंदन, आपकी राय क्या होगी हुडको पे? क्योंकि बेस ब्रीच हो गया है यहाँ पर आपका पूरा 25 अक्टूबर से लेकर अब तक का। और जिस तरीके से कॉल आइटस नीचे आया चंदन, अब क्या टेस्ट ऑफ आई थिंक 168 172 लग रहा है पॉसिबल आपको? जी बिल्कुल, स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम वीकली चार्ट में बन रहे हैं और डेली में भी की लेवल से बाउंस होके बट हर्डल नहीं निकाल पाते हैं। 200 की कॉल राइटिंग 190 में शिफ्ट हो रही है, तो 183 जो 3 दिन पहले लो था वो रीटेस्ट होना चाहिए। तो आई थिंक वीकनेस बननी चाहिए। 194 के हर्डल से 183 179 तक के डाउन साइड ओपन हो सकते हैं। ओके, चलिए अब ये कुछ ट्रेड्स, मार्केट थोड़ा सा जो स्लिप आई है उसमें थोड़ा अब स्टेबिलिटी आ रही है। मिड कैप इंडेक्स अब थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है आपको, और जो 400 पॉइंट इंडेक्स नीचे था अब 270 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी भी डे लो से थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है। मिड कैप दिखा दीजिए एक बार, मिड कैप की बात कर रहा हूँ मैं इस समय, वहाँ पर भी अच्छी रिकवरी है। करीब जो 400 पॉइंट नीचे था इंडेक्स, अब 288 पॉइंट नीचे, तो डे लो से करीब 200 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स रिकवर हुआ है।